गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने 3 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे 4th पॉइंट देखते हैं। ऑल द पीपल हैव इक्वल राइट टू वोट, वन मैन वन वोट। यानी कि जहाँ डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे सभी लोगों को वोट देने का बराबर अधिकार होगा। एक व्यक्ति के द्वारा डाले गए वोट की एक ही कीमत होगी, यानी सेम वैल्यू होगी। दिस इज द 4th मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी। यानी एक सच्चा लोकतंत्र जहाँ होगा उसका ये चौथा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, फीचर होगा। इफ ऑल द पीपल बीइंग रूल्ड हैव नो इक्वल राइट टू वोट, द डेमोक्रेसी इज नॉट जेन्युइन। अगर सभी लोगों को जिन पे रूल किया जा रहा है, सभी लोगों को इक्वल राइट टू वोट, सभी लोगों को समान अधिकार नहीं दिया जाए वोट देने का, द डेमोक्रेसी इज नॉट जेन्युइन। तो ऐसी स्थिति में वहां पे जो डेमोक्रेसी होगी वो जेन्युइन नहीं होगी। Every citizen of country, poor, rich, weak, strong, common or specific, man or women, must have equal right to vote. देश का हर नागरिक, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कमजोर हो, ताकतवर हो, कॉमन आदमी हो, कोई बड़ा VIP हो, मैन हो, वुमेन हो, सभी को इक्वल राइट टू वोट मिलना चाहिए। Any discrimination based on caste, creed, religion or gender in the event of expressing a desire to vote means deviation from the true democracy। यदि किसी व्यक्ति के साथ उसके जाति के आधार पर, उसकी क्रीड के आधार पे, उसके रिलीजियन धर्म के आधार पे, जेंडर के आधार पे, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पे यदि राइट टू वोट जो है इसमें कोई किसी प्रकार का अगर दखल दिया जाता है तो उसे हम क्या मानेंगे, उसे हम मानेंगे लोकतंत्र के पथ से विचलन। यानी कि अब वहां पे लोकतंत्र नहीं रहने वाला है अगर ऐसा हो रहा है तो। नाउ यू मे आस्क वेदर देयर वर और आर सम कंट्रीज हैविंग डेमोक्रेसी बट नॉट इक्वल राइट टू वोट फॉर देयर ऑल एडल्ट पीपल। द आंसर इज यस। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्या कोई ऐसा देश पहले था या अब भी है जहां पे डेमोक्रेसी तो है बट वहां पे लोगों को इक्वल राइट टू वोट नहीं है, वहां के जो एडल्ट पीपल है उनके लिए। तो उसका आंसर है हाँ, ऐसा देश भी है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लैंड इज कंसीडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। आज के समय में जो डेमोक्रेसी हम देख रहे हैं, ऐसा मानते हैं कि उसका जन्म स्थान कहाँ से हुआ है, उसका कहाँ से उत्पन्न हुई है, ये इंग्लैंड से उत्पन्न हुई है। बट बिफोर 1928, लेकिन 1928 से पहले द वुमेन ऑफ इंग्लैंड हैड नो राइट टू वोट। 1928 से पहले इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। इवन द पुअर पीपल बिलो मिडिल क्लास कुड नॉट वोट बिफोर 1918। और तो और यहाँ की हम बात करें, जो बिलो मिडिल क्लास लोग हैं उनको भी वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। तो वहां पे डेमोक्रेसी थी तो सही, लेकिन वहां पे सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। इन फिजी, अगर हम फिजी की बात करें, फिजी एक आइलैंड कंट्री है। द वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजियन हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। कि फिजी के जो रहने वाले लोग हैं उनके वोट की ज्यादा वैल्यू होती है बजाय किनके, जो वहां पे इंडियन फिजियन है, यानी इंडिया से जाकर के जो लोग रहने वहां पे लग गए हैं, उन फिजी के लोगों का जो वोट का वैल्यू है वो कम होता है बजाय किसके, जो वहीं के फिजी के लोग हैं उनके। Hence in true democracy every citizen, man and women, has equal right and value to vote, right and value to vote। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति को इक्वल राइट टू वोट मिलता है। अगला पॉइंट है, द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेज इट्स पावर विद इन द लिमिट्स डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल संविधान के द्वारा जो दायरा फिक्स किया गया है, निर्धारित किया गया है, उसमें रह करके ही करती है। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, यानी कि कानून का क्या होगा, शासन होगा, और जो अधिकार हैं उनका क्या होगा, सम्मान होगा। दिस इज द 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। यह डेमोक्रेसी का 5वां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फीचर है। इफ द रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइज देयर पावर्स अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नमेंट विल बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक। कि यदि किसी देश के जो रूलर्स हैं वो क्या करते हैं, यदि किसी देश के रूलर्स अपने देश में जो संविधान के द्वारा निर्धारित की गई परिस्थितियां हैं, सीमाएं हैं, उनके अंदर रह करके ही कार्य करते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं,
कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, डेमोक्रेटिक है। Now you may ask whether there may be government in a country which rules beyond the boundaries of constitution. The answer is yes. अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर कोई ऐसा भी देश है क्या जहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट अपनी सीमाओं से परे जा करके जो है कार्य करती है, तो उसका आंसर है यस, ऐसा देश भी है। फॉर एग्जाम्पल इन 1980 जिम्बाब्वे गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल। 1980 में क्या हुआ, जिम्बाब्वे को व्हाइट सुप्रीमेसी से क्या मिली, आज़ादी मिली। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, इसी आज़ादी से ही द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय ZANU-PF, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। अब जब इस इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ादी मिली यहाँ पे, तो यहाँ पे तब से लेकर के एक पार्टी ने क्या किया, रूल किया, और पार्टी का नाम है ZANU-PF, है ना, ये नाम है। और ये पार्टी वही है जिसने जिम्बाब्वे में एक तरीके से आज़ादी में अपना योगदान दिया, स्ट्रगल किया, फ्रीडम स्ट्रगल। इट्स लीडर्स रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस देन, और इसका जो लीडर है रॉबर्ट मुगाबे, उसने तब से लेकर के क्या किया है, रूल किया है यहाँ पे। बट ही ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। लेकिन सॉरी, एक लाइन रह गई यहाँ पे। सिंस 1980 इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय ZANU-PF। 1980 से लेकर के आज तक यहाँ पे इलेक्शन हर कुछ समय पश्चात जो रेगुलरली होते रहे हैं वहाँ पे, वहाँ का समय उस हिसाब से, लेकिन इलेक्शंस में क्या हुआ है, हमेशा एक ही पर्सन जीता है। Although President Mugabe was popular, हालांकि प्रेसिडेंट मुगाबे थे वो काफी पॉपुलर थे, बट ही ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। लेकिन इन्होंने इलेक्शन में अनफेयर प्रैक्टिसेस यानी कि गलत अनुचित तरीके इन्होंने क्या किए, इस्तेमाल किए हैं। ओवर द इयर्स हियर हिज गवर्नमेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन अ फ्यू टाइम्स टू एनहेंस द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। समय दर समय क्या हुआ, इनकी गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ के संविधान में परिवर्तन किए ताकि ये प्रेसिडेंट को मोर पावरफुल कर सकें और उनको लेस अकाउंटेबल यानी जिम्मेदार न ठहराएं, लेकिन पावर्स पूरी हो। वर्कर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी वर ऑप्रेस्ड एंड देयर मीटिंग्स डिस्टर्ब्ड। जो अपोजिशन पार्टीज थी, उनके जो वर्कर्स थे उनको प्रताड़ित किया गया और उनकी जो मीटिंग्स थी उनको भंग कर दी गई। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। सरकार के खिलाफ अगर कोई डेमोन्स्ट्रेशन करता है तो उसे इलीगल करार कर दिया। देयर वॉज एन एक्ट दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। एक एक्ट ऐसा लाया गया जिसमें प्रेसिडेंट को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। टेलीविजन एंड रेडियो चैनल्स वर कंट्रोल्ड एंड प्रोवाइडेड बाय ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन। साथ ही साथ टेलीविजन और रेडियो पे अपना कंट्रोल कर लिया वहाँ की गवर्नमेंट ने, और सिर्फ रूलिंग पार्टी का जो विजन था उसको दिखाना स्टार्ट किया। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स बट द गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटेड दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। यहाँ पे काफी सारे स्वतंत्र जो है अखबार थे, न्यूज़पेपर थे, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ के उन जर्नलिस्ट को क्या किया, प्रताड़ित किया जो सरकार के खिलाफ गए थे। गवर्नमेंट इग्नोर्ड द कोर्ट वर्डिक्ट दैट वेंट अगेंस्ट इट। और तो यहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ की कोर्ट का वो आदेश भी ठुकरा दिया जो यहाँ की रूलिंग पार्टी के खिलाफ था। एटलीस्ट लास्ट में द प्रेसिडेंट वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। आखिरकार 2017 में इन प्रेसिडेंट को हटा दिया गया फोर्सफुली। Hence, in true democracy, the government elected by the people through fair election uses its power according to law assigned by the Constitution. इस तरीके से जहाँ वाकई में डेमोक्रेसी होगी, वहाँ की गवर्नमेंट जो होगी फेयर इलेक्शन दर उनकी जो आई हुई गवर्नमेंट होगी, वो अपनी पावर्स को वहाँ के कानून के दायरे में रह करके ही यूज करेगी। एंड रिस्पेक्ट द राइट ऑफ ऑल पीपल, और सभी लोगों के जो अधिकार हैं उनका सम्मान करेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेट, सोशल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड ग्रुप, बिना किसी प्रकार का भेदभाव किए। तो 5वां पॉइंट यहाँ पे हमारा खत्म होता है, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।